प्लस 0.2 है ना। इसको हमने कितनी स्पीड से फेंक दिया, 25 मीटर पर सेकेंड से हमने फेंक दिया। ठीक है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, ये आप किससे करोगे, g इक्वल टू 10 लेके करोगे, है ना, थोड़ा अच्छा आंसर आएगा, है ना। तो g इक्वल टू 10 लेके करते हैं, तो u कितना है आपका 25, v क्या होता है 0, a इक्वल टू -10, a समय फाइनल। -10 कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा, x is equals to ut plus 1/2a। हमारा तो सर ये आ जाएगा 625 प्लस 20s। तो आंसर आपका आ जाएगा 31.25। ये सर 25 ही आ रहा था मेरा। सर या फिर एनर्जी की वो कंजर्वेशन। सुनो, सर अब हम एनर्जी कंजर्वेशन मुझे बोलने सर दोगे, काइनेटिक एनर्जी तो सर 6। अब शांत रहो, सर को बोल दो। अब इधर देखो, अब हम ऐसे करते हैं कि एक बार बताओ मुझे कि ये वाली हाइट है 31.25, है ना। इस एनर्जी पे पूरी की पूरी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब ये वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, mgh, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती। अच्छा, यूनिटरी मेथड से हम ये भी निकाल सकते हैं कि 31.25 हाइट पे कितनी एनर्जी 100% पोटेंशियल है, पोटेंशियल। अच्छा, इसका 10% कितना होगा, 3.125। तो 10% कितनी होगी पोटेंशियल, 10% पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या है 90% काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, 6.25 पर है ना, कितनी होगी 20% पोटेंशियल होगी, इसका मतलब 80% काइनेटिक होगी। आई बात समझ में, तो आंसर हो गया 6.25। देना कि सर, यस सर मेरा भी यही आ रहा था बस इसमें। ठीक है, तो देखो 9.8 की वजह से हो रहा होगा, 9.8 यस सर मैंने 9.8 ले सर एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल। सर क्वेश्चन क्या, अरे सर एक सेकंड, चुप, सब चुप सर रहेंगे, एक ठीक है, सेकंड प्लीज। नहीं चुप। अब इधर देखो बेटा, एक मिनट देखो, अब हम इसको क्या नंबर थोड़ा इजी लेके करते हैं, आपका नंबर फ्रेम जाएगा नहीं, है ना, नंबरों से बड़ा आपको अच्छा प्यार है ना। देखो इधर, यदि हमने बोल दिया कोई पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका, कितनी स्पीड से फेंका, 40 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो देखो अभी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी एनर्जी है, काइनेटिक 1/2 mv²। यही टॉप पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने बोला mgh, m से m मार दिया, 1/2 v² मतलब 40 का होल स्क्वायर, g 10 ले लेते हैं इनटू हाइट, तो हाइट इक्वल टू हो गया 80 मीटर। आई बात समझ में, यस सर। अब 80 मीटर पर जो हाइट है, 80 मीटर पर जो आपकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल में सर 100% बिल्कुल, पोटेंशियल है हो ना। जाएगी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, m और g में कोई चेंज होता है, नहीं होता है, पूरा का पूरा चेंज हाइट में चेंज होता है। हाइट में चेंज होता है। यदि हाइट डबल होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डबल, हाइट हाफ होगी तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ होगी, हाइट 10% होगी, हाइट कितनी होगी 10% होगी, पोटेंशियल एनर्जी 10% होगी, 10%। तो अब मुझे बताओ 80 मीटर का 10% कितना होता है, सर 8 मीटर। 8 मीटर, तो 8 मीटर पर 10% क्या होगी, पोटेंशियल रहेगी, इसका मतलब 90% 90% काइनेटिक। 16 पे क्या होगा, 20% पोटेंशियल 80% काइनेटिक। यस सर, तो यही पूछा था बस। एनर्जी। अच्छा, अब यदि मैंने बोल दिया कि 48 पर, तो 48 कितना होता है, 60% 60% पोटेंशियल, 40% काइनेटिक। 40 काइनेटिक। आ गई बात समझ में। अब सेम क्वेश्चन बेटा वो वाला है, कर लोगे, तो वहां पे जो हमारी हाइट मिली थी, यस सर, वो हमारी हाइट मिली थी 31.25, कितनी मिली थी
31.25. तो इसका 10% कितना होगा? तो 3.1 3.125. पोटेंशियल मतलब 90%। 90% इसी kinetic. रेशो में आप करते जाओगे। 20% आ जाएगा सर 6.2। सर हाँ, आ गई बात सर समझ मेरे को में? सर एक बात पूछ, नहीं बेटा, निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्लास से बाहर निकाल दूंगा जब बोल दिया ना रुक जा। ये मेथड समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब दूसरे मेथड से करते हैं। क्लियर है? अब हम मेथड क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्लियर है? अब दूसरे मेथड से बताते हैं, है ना? देखो सर प्रॉपर वाले से। हाँ बिल्कुल। अब देखो, हम हर क्वेश्चन को जितना पॉसिबिलिटी हो सके उतना अलग अलग मेथड से करते हैं, तो कि कब कौन सा लॉजिक लग जाए माइंड को वो हमें भी नहीं पता होता है ना, वो तो उस टाइम पे जो गेस कर जाए। देखो बेटा, यहाँ पर हमने भेजा है, यहाँ पर क्या है 1/2 mv स्क्वायर से भेजा है ना। ऊपर जाने के बाद 20% जहां पर पोटेंशियल होगी, मतलब वहां पे काइनेटिक कितनी होगी? 80%. काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब अभी हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर है, ये इतनी थी, इसका 80% निकालो, तो इसका 80% कितना होगा? 40 MB। 8 और वो किसके इक्वल है? 1/2 m v2 स्क्वायर है ना। तो देखो m से m, 2 से 2। अच्छा, इनिशियल कितना दिया हुआ है? 25, तो 25 का होल स्क्वायर इंटू 0.8 इक्वल टू बोला है आपको v2 स्क्वायर। तो v2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? इसको सॉल्व करो, 625 इंटू 0.8। आ गई बात समझ में यहाँ तक? Yes, sir. इसको अभी हम आगे सॉल्व नहीं करते, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। क्योंकि सर वीक स्क्वायर ही चाहिए हाँ, अपन को। हाँ, इसीलिए ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, ठीक है। तो u कितना है? 25। v 25. कितना है? v स्क्वायर पता है तो, रूट 625 into 0.8. है ना। a कितना है? -10। और h हमें -10. निकालना है। कौन सा फॉर्मूला सर सही थर्ड रहेगा? लगा दो ना, वी की v भी जरूरत स्क्वायर, नहीं, तो वी v स्क्वायर लगेगा डायरेक्ट। तो v स्क्वायर कितना होगा? 625 है ना, सर 500 आ जाएगा। 0.8 इक्वल टू u स्क्वायर कितना होगा? सॉरी Sir, 625. 625 प्लस 500 माइनस इंटू -10 इंटू s, ठीक है। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप इधर लेके जाओ तो कितना बचेगा? Sir, 0. 0. Sir, 0.8 बच जाएगा. सर 0.8 -1। हाँ सर, कॉमन ले लेकर दिया। ठीक है, तो आ गया 625 इंटू 0.2 इक्वल टू, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे ना, ये माइनस है ये माइनस है, कैंसिल कर दिया। 20s, तो s इक्वल टू कितना आ गया? 625 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 20। ये पॉइंट हटेगा, ये 2 1 जा 200, तो आंसर हो गया 6.25। आ गई बात समझ में? यस सर, बिल्कुल। Yes, sir, आ गई. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Sir, ले लिया. ले लिया? हो यस गया? सर, हो गया। दोनों मेथड समझ में आ गए? यस सर। है ना? यस सर। हाँ, Yes, sir. किसी भी मेथड सर से कर सकते हैं, इलस्ट्रेट ठीक है। कोई एक मेथड से नहीं, दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। 9th वाले में कोई डाउट है? सर फर्स्ट वाला। नो सर। सर इलस्ट्रेशन 9 सर 9th वाला बता दीजिए। अच्छा देखो, 9th वाला बता देते हैं, ठीक है। सर अरे यार आ गया तो शांत बैठो, ठीक है? देखो बेटा, क्या स्टोन 200 ग्राम वर्टिकली अपवर्ड विद 16, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 5 सेकंड, ठीक है। तो देखो बेटा, दो तरीके हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? 5 सेकंड पे निकालना है, ठीक है। कहाँ पे? 5 5 सेकंड। सेकंड। तो देखो, यदि हमने 5 सेकंड पे हाइट निकाल ली, हाइट निकाल लें या वेलोसिटी निकाल लें, क्योंकि हाइट निकाल दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। और v निकाल लिया तो हमें मिल जाएगा
काइनेटिक एनर्जी। टेक मिल जाएगी। अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज निकाल लो, क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी तो हमें पता है ना, टोटल एनर्जी हमें पता है। यदि पोटेंशियल मिल गई तो काइनेटिक हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए टोटल एनर्जी हमने बोल दिया 60 जूल है, तो पोटेंशियल यदि 10 है तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। यदि हाँ, तो इन दोनों में से कोई भी आप हाइट निकाल लें या वेलोसिटी निकाल लें, कोई भी एक चीज निकाल लेंगे तो दूसरी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? ठीक है, क्यों अनुषा, बात आई समझ में? अपसेंट है, अपसेंट है या सो रही है अनुषा? ठीक है, आदित्य धाकड़ क्लास में नहीं है, चलो ठीक है। अब देखो बेटा, पहले इनिशियल एनर्जी कितनी है? तो 1/2 इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/2। मास कितना है? इनटू वी स्क्वायर कितना होगा? तो आंसर कितना हो जाएगा? कितनी आ गई? 360 जूल आ गई। ये है हमारी टोटल एनर्जी। क्या है? Yes, sir. टोटल एनर्जी। अच्छा, इसको टोटल एनर्जी क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हो गए थे। 0. पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसलिए जो कुछ एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी और वही क्या है? टोटल एनर्जी। आ गई बात समझ में? ठीक है। Yes, sir. सर 2 मिनट के लिए आवाज गई थी, हाल ही आ गई। आ गई ना? ठीक है, जो लिखा है वही बोला है मैंने। ठीक है, अच्छा अब 5 सेकंड के बाद हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कहा था हाँ, मैंने पूछा था जग रही है सो रही है। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी सर, वो निकालते मेरा हैं। अभी ऑडियो डिस्कनेक्टेड हाँ ठीक है, था। वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। Five. v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? u प्लस ए टी। तो v कितना है निकालना है हमें। u कितना है? u कितना है? 60 minus 50 -10 इंटू minus 10 into इक्वल टू कितना आ गया? 10. v कितना है? 5 दिया हुआ है। इक्वल टू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालो। Yes, sir. 10 जूल आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? 10 जूल। टोटल एनर्जी कितना है बेटा हमारे पास? 360 360। तो पोटेंशियल कितना होगा? 350. आ गई बात समझ में? यार पहले ठीक है, या फिर निकाल लो। या आप पहले पोटेंशियल निकाल लेते तो काइनेटिक ऑटोमेटिकली आ जाता। क्लियर है? या फिर पोटेंशियल भी निकाल लेते, काइनेटिक निकाल लेते तो टोटल एनर्जी हाँ। ऑटोमेटिकली आ जाती। ठीक है, आ गया समझ में बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? नो No. सर, काइनेटिक एनर्जी निकालने की बजाय सर अगर अपन पहले पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? क्या बेटा पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। तो m और g तो पता है, हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है। तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर से क्या निकाल लेते हैं? हाइट निकाल लेते हैं, है ना? और हाइट मिल जाती तो पोटेंशियल मिल जाती। आ गई बात समझो बेटा? 25 आ जाएगा। टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं अपन। टोटल एनर्जी निकाल तो लिया। पूछ रहे हैं। बेटा थोड़ा सा है ना, बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी वॉइस कट रहा है। सर वो आपका नेट जा रहा है। मेरा नेट नहीं जा रहा यार, शिखर ने बढ़िया नेट दिया सर, है। सर आप चलो 1 मिनट, यदि आप लोग बोलते हो, आप लोगों को बिलीव नहीं है तो मैं अपना नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे में तो आपकी सर अब सही आ रही है। अब सही आ रही है? सर हाँ बोलो। सर ने अभी तक चेंज भी नहीं किया होगा। हाँ नहीं किया ना यार। सर आ रही है चेक। बीच बीच में आप रुक जाते हो। मैं नहीं रुकता यार।
पॉज हो जाता रुको अब चेंज हो रहा है। देना आवाज पे ध्यान सर जैसे अभी पॉज हो गई। नहीं तो आवाज भी रुक जाती है ना, ध्यान नहीं देना ठीक है, अब कोई चेंज आ रहा है? नो सर। नो सर अब एकदम स्मूथ। सर सर, पहले भी सेकंड smooth वाला थी, अभी क्वेश्चन भी बता दो इसका, कौन सा? सेकंड वाला इसी का चेक योर प्रोग्रेस का। हाँ बता देंगे। सेकंड वाला भी अब क्या बोलता है? अब ब्लैक सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में। सर इस क्वेश्चन में हेवियर क्या है? हैमर ये तो एनर्जी के ये नहीं आएंगे। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? सर उस पे फोर्स ज्यादा लगेगी ना। ऑब्वियसली फोर्स ज्यादा लगेगा। हैमर के पास गोल्ड थोड़ा सॉफ्ट होता है आयरन से। हम्म सर हैमर के पास तो ज्यादा मास होता है, तो सर वो ज्यादा सर काइनेटिक एनर्जी वापस। बिल्कुल होगा, सर फूट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 10th वाला कर लोगे? सर मेरे को इसका फर्स्ट वाला नहीं आया। सर ट्राई करें। टेंथ वाला हो गया। फर्स्ट वाला 10th वाला बता दो। मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय फॉलोइंग। देखो बेटा, कॉइल स्प्रिंग में क्या होगा? स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल। आपने देखा होगा बच्चों के खिलौने देखे, एक इस टाइप के ऐसे खिलौने आते हैं, उस स्प्रिंग को क्या करते हो यदि आप घुमाते हो तो वो ऐसी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लपेट जाती है। जैसे आप छोड़ते हो तो वो खिलौना चलने लगता है। तो उसमें जो एनर्जी आप चाबी से भरते हो, नहीं भरते हो खिलौने? यस पढ़ते हैं अभी तो सेल वाले आते हैं, पहले आते थे ना जिसमें ऐसे चाबी भरते थे। चाबी वाले क्लियर सर? चाबी भी नहीं सर। अभी भी Yes, सर आते थे। बेटा उस टाइप के खिलौने कहीं कबाड़ी वाले से खरीदो। आखिरी बात सुनो। तो और चाबी उसमें वाला देखो, बंदर। अंदर स्प्रिंग है, सर स्प्रिंग भी चलेगी ना सिंपल। ठीक है? आप ऐड दे दो। तुम लोग क्या करते हो? खिलौना खराब हुआ फेंक दिया, उसको खोल के देख लो यार। ठीक है, उसके अंदर आपको एक दिलाते नहीं है मम्मी। स्प्रिंग मिलेगी। ठीक है, सर खोल के पूरा तोड़ देते हैं सर, हाँ, तोड़ के अंदर उसके देखते अंदर हैं। एक सर स्प्रिंग रिमोट होती है, कंट्रोल तो कार उसके आती थी अंदर सर, 2 दिन बाद उसकी मोटर ठीक है? हाथ में आती तो थी। उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो अच्छा ओके सेकंड सर। क्या है? वाटर मेरे स्टोर्ड इन खिलौने तो आवर खराब होने। टैंक में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, होती रोटेटिंग, ये क्या हो रही है? ब्लेड्स मूव हो रही है तो काइनेटिक। स्ट्रेच रबर बैंड, रबर बैंड में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल। पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सर डैम मतलब में सेकंड और यही होता फोर्थ है ना वाले का डैम में रीजन बता। पोटेंशियल एनर्जी होती है। डैम में पोटेंशियल एनर्जी सर मुझे सेकंड वाला समझ नहीं उसको आया, सर आप समझा काइनेटिक दो। में कन्वर्ट कर देते सर वाटर और स्ट्रेच रबर बैंड का रीजन बता सकते हो? एक क्या बोल रहे हो? सर जो आपने क्वेश्चन बताया था ना सर, तो उसमें से वाटर और वो स्ट्रेच रबर बैंड वाले का रीजन बता सकते हो? बेटा वाटर, अरे बेटा वाटर यदि आप देख रहे हो, मान लो एक डैम है, ये डैम में पानी भर गया, पानी भर गया, पानी भर गया, पानी भर गया, तो ये हाइट बढ़ गई, तो इसके पास Yes, क्या हो गया? sir. पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे ही आप यहाँ से निकालोगे तो ये पानी बहुत तेज स्पीड से जाएगा, मतलब उसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेच रबर। अबे रबर में आप कभी, ये तुम लोग खेलते भी नहीं हो, कभी ऐसा उंगलियों पे रबर बैंड करके ऐसे कागज का ऐसा बना करके खींच करके हाँ, मारते सर, हो, नहीं करते मारते हो? किया है। क्लास में करते थे सर ऑफलाइन। सर वो रबड़ या फिर पेपर का बना के फेंकते तो थे। फिर उससे तुमको पता ही सर नहीं है सर वो चीज क्या ऑनलाइन है। करेंगे तो लैपटॉप पर लग जाएगी ठीक है, या फोन। यस सर। वेबकैम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वाला बता दो सर, 10th वाला नहीं आ रहा। ठीक है, 10th वाला करना पड़ेगा ना बेटा, ऐसे तो नहीं आएगा। क्या किया तुमने बताओ? सर मेरा पोटेंशियल तो एनर्जी सर क्या होगा? ज्यादा ही आ रहा। पोटेंशियल सर कैन यू एनर्जी एक्सप्लेन? mgh सर वो आएगा। जूल और किलो जूल में कंफ्यूज हो गया, वो ज्यादा बोला ही है मेरा वो। बहुत ज्यादा आ गया। किलो मतलब क्या होता है? 1000 पावर 3। ठीक है, तो किलो मतलब होता है 1000, तो अब mgh करोगे तो आ जाएगा आपका वो आ आंसर। जाएगा 2,50,000। सर कैन यू एक्सप्लेन इलस्ट्रेशन 9? तो कुछ ज्यादा ही। बिल्कुल, इलस्ट्रेशन 9 सॉल्यूशन देखा आपने, समझ में आया? सही है तो मैं यस देखा ना, इसीलिए सर आपको सर। क्वेश्चन 5 बता दो सर। तुमने सॉल्यूशन देखा देखो इसलिए नहीं आ रहा ऐसा हो गया है। सुनो देखो नो सर, पहले क्वेश्चन सॉल्व किया उसके बाद सॉल्यूशन दिया। सुनो, मेरी बात बताओ, बिल्कुल आसानी से सीधे भाषा में समझा करो।
मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एनर्जी कौन सी होती है, 100% पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी Potential. कितनी होती है, mgh। एम और जी में कोई चेंज नहीं होता, जो कुछ चेंज होता है वो होता है हाइट में। यदि हाइट डबल होगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी डबल, हाइट हाफ, ठीक है। अब मान लो इस हाइट पे 3/4 हाइट है, मतलब 74% हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 75%. 75% 25 पोटेंशियल होगी, तो काइनेटिक कितनी होगी, 25 ऊपर हो जाएगी. 25 3:1 तो रेशियो क्या होगी, 3:1. 3:1 हो गया सॉल्व। Yes, sir. मिनटों में। यस सॉल्यूशन देख के काहे कंफ्यूज होते हो यार बेटा, है ना। सर मुझे -2 सेकंड वाले 3 का हो जाएगा, रीजन सर. समझ नहीं आया सर, वही किसका? चेक प्रोग्रेस में सेकंड वाले का रीजन बेटा रीजन क्या है, सर, एक वही क्या होता है? ब्लैक स्मिथ वाला। ब्लैक स्मिथ होता क्या है, क्या होता है, सर जो मतलब आयरन और स्टील को सर आयरन, हाँ, लोहे का काम करता है, और एक गोल्ड लोहार, गोल्ड का सुनार। काम करता है, ठीक है। सुनार। तो बताओ, अब देखो वो क्या करता है, जो सोने का काम करता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को हैमर मारता है ना, तो वो छोटा पार्टिकल उछल के गिरेगा तो कम चोट आएगी। जो लोहे वाला है वो बड़े से पार्टिकल को मारता है, हो सकता है उछल के किसी का सर सर किसी के फूट जाए। माइक में से आवाज आ रही है। अबे सभी के माइक में से आवाज आती है यार, हैं? नो सर अरे अभी आ रही है। तो आने दो ना यार, तुम इतना क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हो दूसरों से। सर वो सुनाई नहीं दे रहा था ना, फिर ऐसे घर हो रही थी। ठीक है यार, थोड़ा कोशिश करोगे हो जाएगा। यदि आप डिस्ट्रैक्ट होने के रीजन ढूंढोगे तो 1000 आपको रीजन मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड वाले का एक बेटा यार देखो, जो सोने का काम करता सोने का है, काम बहुत बारीकी से हाँ, करना पड़ता है, तो बारीक- हल्का अब हैमर सुनो, चाहिए। आप- लोहे का काम बहुत ही ज्यादा तोड़ फोड़ मचा दो। तो आपको क्या है, ज्यादा हैमर ज्यादा ताकत से मारना पड़ेगा ना, तो आपको क्या है, देखो इधर सुनो, सुनो इधर आराम से। आपको यदि आपने, आपकी सोने की ज्वेलरी है, ये सोने की रिंग है ना, एक बड़ा सा हथौड़ा मार दिया, क्या होगा, हाँ, शीट तो बन इसका जाएगी। यदि Yes, हल्का malleability को sheet बन हल्का जाएगी। सा शेप चेंज करना है तो थोड़ा सा इतना सा बड़ा लेके वो हल्के हल्के हाथों से मार के करता है, गई बात सुनने। बारीकी से। क्योंकि यदि उसको यदि बड़े Yes, sir. बड़ा हैमर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और वो यदि पूरी की पूरी आपकी रिंग के ऊपर गिर गई, ठीक है, तो वो क्या है, ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा तो आपकी रिंग को क्या कर देगा, परमानेंटली डैमेज कर देगा। सर टूट ही जाएगी। हाँ, तो इसलिए वो छोटे हैमर का यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर। अब आप देखोगे, सर मान लो, पावर हमने Yes. जितना हाँ हो गया। एनर्जी में कोई डाउट है आपको, सर हमने पावर जितना लास्ट क्लास में किया था अभी हम और करेंगे या फिर बस उतना ही है वो? उतना ही है, लेकिन उसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे और थोड़े सा वापस से हम प्रॉपर करेंगे, ठीक है। और सर वो भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर वगैरह। हाँ ठीक है, तो देखो पावर क्या होता है, अब मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। सौम्या, पावर क्या होता है बेटा, सब सोए हो रहते हो यार। यस सर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, मतलब पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, या इसको अब देखो, वर्क और एनर्जी तो Force into सेम चीज velocity. होती है, तो हम इसको वर्क भी लिख सकते हैं और एनर्जी भी लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में, Yes, sir. एनर्जी अपॉन टाइम। यस सर। अच्छा, यदि हम टाइम को 1 सेकेंड ले लें, इफ टाइम इज यूनिट, इफ t इक्वल्स टू 1, तो पावर किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क के। वर्क तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन in unit time. हाँ इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम। आ गई बात समझ में। यदि हम ऐसा यूनिट में बात करें तो 1 सेकेंड में जितना वर्क डन होता है उसी को हम बोलते हैं पावर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी पर्सन ने 60 जूल वर्क डन किया इन 5 सेकेंड्स, तो उसकी पावर क्या होगी, 12 वॉट। 12।
60/5 तो इक्वल टू हो गया 12। ठीक है, अब यदि यूनिट्स को थोड़ा सा हम देखें तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम बोलते हैं वाट। ठीक है, पावर किसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर अच्छा, अब देखो ये हो गया 12 वाट। तो अब चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो या चाहे यूनिटरी मेथड वाला यूज करो, ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। यस सर। अब यदि आपको एनर्जी पता है तो आप पावर निकाल सकते हो, और पावर पता है तो आप एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने बोला है कि हमारे पास एक बल्ब है। क्या है? बल्ब है, और उसका पावर कितना दिया है? 60 वाट। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो बल्ब है वो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 60 जूल। वॉट 60 60 जूल। एनर्जी है ना, कंज्यूम 60 जूल इन 1 सेकेंड, है ना। अब यदि बोल दिया कि यही बल्ब यदि 1 मिनट तक चलेगा तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 16 to 3600 3600 जूल। 3600 जूल जूल्स इन 1 मिनट। 1 मिनट। आ गई बात समझ में? ठीक है, यस सर, आ गई। हाँ, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन वर्क अपॉन एनर्जी अपॉन टाइम। प्रीवियस स्लाइड दिखा दो एक बार। यार लिख लेना लास्ट में। वर्क की यूनिट होती है जूल, इसकी होती है सेकंड, तो जूल पर सेकंड हो गया आपका वॉट। अच्छा, यदि हम बोले ठीक है कि कोई पर्सन है या कोई अप्लायंस है या कोई मशीन है ना, 1 जूल वर्क डन कर रही है, ठीक है, इन 1 सेकेंड, तो उसका पावर कितना होगा? 1 वॉट 1 वॉट। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? 1 वॉट की। इफ 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड बाय एनी मशीन, हाँ मशीन ऑब्जेक्ट है ना, देन पावर ऑफ मशीन विल बी 1। आ गई बस समझ? तो ये होता है पावर। यदि हम एसआई रिलेशन की बात करें ना, तो ये एसआई रिलेशन। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉट है ना, या एनर्जी इक्वल क्या लिख सकते हैं? पावर इनटू टाइम भी लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो पावर का यूनिट यदि वॉट है, पावर और टाइम है, तो हम एनर्जी की यूनिट क्या लिख सकते हैं? वॉट सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? वॉट सेकेंड। यदि पावर को हम किलोवाट में ले और टाइम को यदि ओवर में ले, तो एक और यूनिट हो गई एनर्जी की, किलोवाट आवर। इसको बोलते हैं हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सर किलो वाले को हाँ, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस हाँ क्या होता है? किलोवाट आवर। अच्छा, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, निकाल सकते हो? यस यस सर, सर, निकाल 3.6 सकते हैं। 10⁻⁶। तो देखो, किलोवाट मतलब कितने वाट हो गए? 1000 वाट। और 1 ओवर मतलब 60 सेकेंड। 60 से वे 60 नहीं होते, 3600 सेकंड्स। वही चेक करता हूँ मैं कि तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। 3.6 इंटू 10 रेस्ट पावर कितनी आएगी? अच्छा 6 सेकेंड। तो इसको हो गया 3.6 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 जूल इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। आ गई बस में? और इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली 1 यूनिट बोल देते हैं, जो हम घरों में बोलते हैं ना, इस बार 200 यूनिट बना, इस बार 150 यूनिट बना, है ना। जिसके एक और बार समझा देंगे? सुनो, वापस से समझ लेते हैं। कौन सा कलर है? ब्लैक से ले लेते हैं ना। अच्छा, मैं बोल सकता Yes, हूँ sir. जूल अपॉन सेकेंड इक्वल टू क्या होता है? वॉट होता है। वॉट। तो मैं लिख सकता हूँ जूल इक्वल टू वॉट इंटू सेकेंड, लिख सकता हूँ। यस सर।
यस सर लिख सकते हैं। अच्छा, वॉट की जगह मैं किलोवाट ले लूं, यस ले सर। सकता हूँ। और टाइम का यूनिट मैंने ओवर ले लिया सेकंड की जगह, तो Yes, एक और नई यूनिट बन गई किलोवाट ओवर, ठीक है। और इस यूनिट को हम Yes. बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब किलोवाट ओवर को यदि हमें जूल्स में रिलेट करना है, तो किलोवाट मतलब कितने वाट, 1000 वाट। और ओवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 0 सेकंड। 600 तो ये बन गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकंड। और वाट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल्स। जूल। तो वही तो लिखा है हमने, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। आ गई बात, हाँ बोलो। सर जो बिजली का बिल होता है सर, उसमें यूनिट कहाँ पर लिखी होती है? बेटा यूनिट लिखी होती है, बिजली का बिल दिखाओ, मैं भेज Yes, दूंगा सर ये आपको। बिल लेके फुल बैठा है। प्रैक्टिकल। ठीक है, 1 मिनट दिखाओ। हाँ सर दिख गया। दिख गया सर 400 वाट है। बेटा, एक हाँ बार सर मैं दिख गया। पहले ही देख लेता, ठीक है। चलो ये डब्बा दिखा। हाँ ठीक है। अब अच्छा, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। अच्छा, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है आपका, वेलोसिटी। Velocity. इंटू वी भी होता है पावर। पावर इक्वल टू होता है ए इंटू, क्लियर है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, है ना। अब इलेक्ट्रिकल पावर यदि बात करें, जैसे हमारा बल्ब होता है 60 वाट, है ना। 60 वाट का बल्ब है, इसका मतलब है 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है, यस सर। इन 1 सेकेंड। 1 second। 1 आवर। 1 सेकेंड। लेकिन हमें क्या, हमारा जो बिल होता है, हमारी जो गवर्नमेंट से हम परचेज करते हैं, वो कौन सी यूनिट में करते हैं, किलोवाट किलोवाट आवर, Kilowatt है ना। बेटा जो एम्पियर होता है वो करंट की यूनिट होती है, ठीक है। इसलिए इधर उधर मत देखो, जब Yes, पढ़ा sir. रहे हो ना तो बोर्ड पे ही देखो, ठीक है। इधर उधर बुक्स देखोगे फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आता, तो कहाँ से आएगा, ठीक है। उस जो इधर उधर देखो, उन लोगों को ही समझ में नहीं आता जो डिस्कनेक्ट होते हैं, जो जिसका ध्यान इधर उधर होता है। अब देखो बेटा, हमें जो एनर्जी कंज्यूम करना है वो किसमें करना है, किलोवाट आवर में। किसमें करना है, किलोवाट आवर में। तो देखो, आवर में। तो हम क्या करते हैं, जैसे बोल दिया कोई 60 वाट का बल्ब है, ये कितने ओवर चलता है, 10 ओवर चलता है। कितने ओवर, 10 ओवर। 10 hours. तो कितने एनर्जी कंज्यूम की उसने, वाट ओवर What? इन 1 डे, ठीक है। ये किसमें कितना किया, 1 डे में। तो 1 मंथ में कितना होगा, 600 into 30। 31। 18,000 फिर 18,000 18,000 सर वॉट 18 ओवर। around. तो इसको हम लिख Watt सकते hour। हैं 18, 18 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी कंज्यूम। 3 किलोवाट हाँ 18 अब यदि सर आपके 18 यूनिट भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है। अब 18 किलोवाट आवर है, और यदि रेट आपका 5 रुपीज पर यूनिट है, ठीक है, 90 तो मल्टीप्लाई आपका बिल हो जाएगा 90, 90 रुपीस 90 प्लस जीएसटी। ठीक और है, another taxes included. ठीक है। हाँ, जो भी टैक्सेस वगैरह हो, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एक मैं बोलता हूँ, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन, टेबल बाद में बनाएंगे। 60 वाट के बल्ब हैं 2, और वो चलते हैं 10 आवर पर डे, ठीक है। आपके पास एक 500 वाट का, ठीक है, एक 500 वाट का क्या है, फ्रिज। ये चलता है 5 घंटे, यस सर। ठीक है। एक आपका एसी है, कितने वाट का, 200 वाट का, वो चलता है 6 आवर। सर 200 या 2000? 2000, इसीलिए सब लोग एसी नहीं लगवाते। 200 का होता तो Yes, घरों sir. घरों में मिलता। 2000 सर बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं। सर आपने बोला ना सर एलजी वाला सर 600 पे आ जाता है। ठीक है। 4 फैन है 100 वाट, ठीक है, वो चलते Yes, हैं sir. 15 आवर डेली, ठीक है। यस सर वो तो रोज ही 24 घंटे चलते हैं। तो अब मुझे बताओ कि इसका बिल कितना आएगा।
सर टोटल एक मंथ में, मंथ का? मंथ यस सर। सर बहुत One ज्यादा। minute. थप्पड़ खाए ऐसे फालतू बातें करते हो। तुम भी अनपढ़ हो जैसी बातें करते हो, उससे ज्यादा कम समझदार यार, तुम्हें क्यों चीजें पढ़ा रहे हैं। क्या बात हुई? देखो एक टेबल बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, टेबल। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर, है ना, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइस का नाम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर 21.7 किलोवाट पर मतलब किलोवाट नेम ऑफ डिवाइस। सर ठीक है, दो बल्ब 36 किलोवाट पर आवर एक यूज एक कर बल्ब रहे है हैं। वो, एक बल्ब का है। ठीक है, हमेशा एक बल्ब के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये है नंबर ऑफ अप्लायंस, ये क्या है, नंबर ऑफ अप्लायंस। ये उनका क्या है, पावर, ये उनका क्या है, पावर पावर। टाइम और ये, ठीक है, ये है उनका ऑपरेटिंग टाइम, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग टाइम इसमें ओवर में लेना है आपको। ठीक है, और ये हो Yes, गया होगा एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी, बिल्कुल सर। लेकिन ये किस में आएगा, वॉट ओवर में आएगा। ठीक है, यस सर। ये वॉट ओवर में, ये पावर किस में, वॉट में, ये आएगा पावर वॉट में, है ना। अब इसको हम फिल करते हैं, इसको क्या करें, फिल करते हैं। कितने हैं हमारे पास, 4 है, तो 4 को हम फिल करेंगे। आ गई बात समझ में, सब लोग बना रहे हो नहीं बना रहे हो, यस सर सर होने बना वाला रहे है। हैं। सर होने वाला है। यस सर। कुछ लोग वेट कर रहे हैं, सर तो करेंगे ही सही यार, क्यों इतनी मेहनत करना, कुछ के पास पेन नहीं आया होगा। 3255 रुपीज। मुझे नहीं पता यार, मैंने तो ऐसे ही बना दिया। कितने हैं, 2 बल्ब हैं, एसी फ्रिज भी एक है, एसी भी एक है, फैन कितना है, 4। पावर कितने कितने वॉट के हैं, 60 वॉट के बल्ब हैं, ये 500 वॉट का है, ये 2000 वॉट का है ना, और ये है 100 वॉट के। कितने घंटे चलाते हैं हम, इसको चलाते हैं 10 आवर्स, इसको चलाते हैं 5, इसको 6, इसको 15। तो इसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, और इसका हो जाएगा 6000। तो इन सबको ऐड करो। यस सर 21.7 किलोवाट आ रहा है। सर 108.5 रुपीज आएगा। देखो ये आ गया Yes. आपने ये लास्ट कॉलम में क्या लिखा है ऊपर? बेटा, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम। तो फिर 30 इंटू कर दे। तो ये आ गया। अब ये किस में आया, वॉट ओवर में आया। वॉट किलोवाट आवर में कितना आएगा, 21.700 किलोवाट आवर। ये तो कितना है बेटा, 1 डे का है। 1 मंथ का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू 30 और रेट कितना है 5, तो उसका 5 का 5 मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना हो जाएगा, 1355। 5100। 3255 इतने रुपए का बिल आ जाएगा। आ गई बात समझ में। यस। तो अब सर हम मतलब बल्ब बहुत ही कम थे सर, इसलिए तो सस्ता आ गया। ठीक है, हाँ ये आ गया सबको समझ में, यस पक्का। सर। सर अब मुझे समझ में आया आपको ये चैप्टर इतना क्यों पसंद है। क्या, सर मुझे समझ में आ गया आपको ये चैप्टर क्यों पसंद है। क्यों, सर आपने एनर्जी इंजीनियरिंग कर रखी है। भाई ऐसा नहीं, बहुत इजी है। ये हो गया, क्लियर है। अब इसको अपन क्या करें, इसको अब फार्मूला बनाते हैं। अब क्या बनाते हैं, फार्मूला। तो अब हम देखते हैं फार्मूला बनाने के लिए हमने किया क्या था। देखो पहले हम फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। बिल प्राइस या बिल कॉस्ट जो भी लिख सकते हैं। देखो पहले हमने क्या किया था, नंबर ऑफ अप्लायंस लिया था, इनटू उसमें किसका मल्टीप्लाई किया था, उसकी पावर का।
उसमें into time. उनका उनका ऑपरेटिंग टाइम ना आ गई बस में, इन तीन का ही मल्टीप्लाई किया था ना इनटू, ये किस में आएगा बेटा आपका वॉट ओवर में आएगा, तो इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया हमें किलो वॉट आवर इनटू ये सर यूनिट इनटू किसका मल्टीप्लाई करेंगे डेज डेज का इनटू रेट का, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले को कोई याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं सर, अगर एक करके भी निकाले तो भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी कुछ लोग रटने में विश्वास रखते हैं तो रट सकते हैं, है ना? सर ये इनटू रेट क्या है? बेटा रेट कितने रुपए रेट है, जो बिल का प्राइस है ना, 5 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपीज पर यूनिट, है ना? अब किसी लोगों ने रेंट पे अपना दिया होगा तो उससे सर अगर बिजली 10 वाला रुपए आता पर है यूनिट सर लेते होंगे, है ना? कितने रुपए यूनिट लेते हो जिसने रेंट पे दिया हुआ है अपना घर? 10 सर 8। हाँ, और अपने बिल में देखना तुम गवर्नमेंट को 5 रुपीज ही दे रहे हो, लूट रहे हो तुम। नो सर 8 नहीं, गवर्नमेंट का सर 8 रुपीज आता है सर। सर 8 है हमारे यहाँ। 25 सर हमारे यहाँ भी 8 है। सर वो अगर बिजली सुनो वाला सर बिजली वाला सुनो, कुछ गलत आपको करता है पता तो उसको है बता सकते हैं। 150 यूनिट तक तो बहुत फ्री है आपका, यदि आपका जो यूनिट्स है 150 तक आती है तो आपका बिल लेस देन 100 आए, ठीक है? यस उसके बाद आता है तो कुछ फिक्स है, जैसे 0 to 2, 150 नहीं शायद 100 होता है ना? यस सर 100 होता है। अच्छा अब 100 कर दिया होगा, है ना? तो 100 यूनिट तक ये आपका बिल आपका 100 रुपीज आएगा, है ना? उसके बाद क्या हो जाता है 3 रुपीज यूनिट हो जाता है, फिर यदि और ज्यादा करते हो तो 5 रुपीज पर यूनिट, है ना? अब देखो एक टाइम के बाद वो रेट देखो आपने देखा होगा किसी की छोटी सी भी शॉप होती है तो उसका बिल बहुत आता है, क्योंकि जो बिल होता है, जो शॉप वगैरह होती है उनको कमर्शियल में काउंट करते हैं और उनका Yes, सीधा sir, सा 12 रुपीज पर यूनिट होता है उनका फ्लैट। यस सर कमर्शियल में ज्यादा होता हाँ, है। तो कमर्शियल में उनका प्राइस क्या होता है 12 रुपीज पर यूनिट होता है, तो उनका बिल ज्यादा आता है ना? सर ऐसे घरों के प्राइस कम होते हैं जो घर में हाँ जनता हाँ करती बेटा है। उनके कम होते हैं ना? सर उसमें 8 होता है घर में। अब जैसे दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में ऐसा है 200 यूनिट तक कोई रुपीज नहीं देना है आपको। सर Yes. हर स्टेट का अलग 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 बेटा, स्टेट गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है ना। तो उधर के लोग से फायदे में ऐसे थे। क्या बेटा? हाँ, लेकिन जैसे ही आपका 201 यूनिट भी हो गया तो आपको क्या करना है, पूरे फिर 200 का भी पे करना है, उस 1 का भी पे करना है ना? ताकि ये इसलिए किया गया है Yes, ताकि sir. लोग क्या करें, थोड़ा सा सेविंग करें, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करें, बचाने की कोशिश करें कि 200 यूनिट के ऊपर नहीं जाए, है ना? सर 200 यूनिट सर नॉर्मल बिल होता है कि ज्यादा होता है? अच्छा सिंगल फैमिली के लिए तो ज्यादा ही है, ठीक है? सर कुछ गर्मियों में एसी लगा हुआ तो नहीं होता। तो फिर जाएगा ही वो, तो जाएगा ही, ठीक है? उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, एसी लगा हुआ है तो। यस सर जाता है सर, हमारे यहाँ लगा अच्छा, बहुत बिल आता सुनो, अच्छे वाले आ गए हैं सुनो, अब देखो आपके घर में फ्रिज होते हैं, ठीक है? अच्छा, फ्रिज पे लिखा होता है 315 यूनिट लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? कभी देखा है आपने कि स्टार 5 315 यूनिट सर अभी देख के आता हूँ। ऐसे देखना, यूनिट ऐसे स्टार बने होंगे, ठीक है? यस सर कुछ वाले सर स्टार तो बने होते हैं सर। हाँ सर वो सर सेम- उसमें सेम ज्यादा स्टार होते हैं five सर, star उतनी ज्यादा सेविंग्स होती है सर, उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी उसका मतलब एक ईयर में इतना होता है। हाँ, अब देखो एक ईयर में इतना होता है, लेकिन एक स्टार भी बना होता है छोटा सा, है ना? यस सर। उस स्टार का मतलब है यदि आप फ्रिज को नहीं खोलोगे तब। आ गई बात समझ? कंडीशंस अप्लाइड का स्टार ये तो सर वही यही बात हो ये गई क्या बात फिजिक्स में ये बात कि है सब कुछ एक साथ गिरेगा लेकिन हाँ हवा लेकिन ना हो तो। ठीक है, हाँ ये है, लेकिन ये कब है जब सर आप फ्रिज क्या तो हो- 24 मतलब 315 का नहीं, 400 नहीं ले बेटा, लेता है वो। सुनो, फ्रिज बेटा 24 आवर्स नहीं चलता है, वो क्या करता है, जैसे हमारे फ्रिज का टेम्परेचर होता है 4 यस डिग्री सर कट होता सेंटीग्रेड, है बीच बीच तो में। वो क्या करता है, जैसे ही सर उसने कट होते आपने रहता है। फ्रिज ओपन किया तो अंदर की ठंडी हवा निकल गई, तो वो फ्रिज क्या होगा, ऑन हो जाएगा और टेम्परेचर कितना कर देगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? फिर वापस से वो क्या होता है, बंद हो जाता है। आ गई बात समझ में? अब यदि आप बार सर बार एसी भी ऐसे ही होता हाँ है। हाँ ठीक है, और एसी का कभी आप देखना कि जो दिखाते हैं कि बहुत कम कर, उसका क्या एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे आप 1 टन का भी एसी लोगे तो वो डिफाइन किया है 10 बाय 10 रूम के लिए, और 10 बाय 10 रूम तो छोटा ही होता है ना यार, और उसमें कोई भी उसमें तो हमारे सर ही नहीं बन ऐसा होता पाएंगे। है।
ठीक है। और इसमें क्या होता है, कोई विंडो वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आइडियल, तब जाके वो उसमें जितने स्टार लगे उतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, अदरवाइज तो उससे ज्यादा ही करेगा, है ना। सर फिर सांस कैसे लेंगे? अब देखो सर एसी भी कट होता है सर, जैसे तो अपन उसमें दिखाया 26 होगा डिग्री पे उसमें। सेट कर दिया तो हाँ सर अब 26 डिग्री हो जाएगा, रूम का टेम्परेचर तो बंद हो हाँ जाएगा बंद अपने हो आप, ये जाएगा, ठीक है। देखिए। अब देखो बेटा, ये जो है, अब ये चीज जो है, जो स्टार्स हैं वो डिसाइड करते हैं आपके फ्रिज का इंसुलेशन कितना अच्छा है। इंसुलेशन का मतलब है कि अंदर यदि उसने 4 डिग्री कर दिया तो अंदर बाहर की हीट अंदर नहीं जाने देगा, और अंदर की हीट को बाहर, मतलब ठंडाई को बाहर नहीं जाने देगा, तो वो फ्रिज क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। अब आप देखोगे यदि फ्रिज आपका ओल्ड हो गया है, तो ओल्ड हो गया है तो उसकी जो कवरिंग का जो रबर होता है, वो रबर कैसा हो जाता है, कड़क हो जाता है, यस सर। सर देखो, है ना। अब वो रबर यदि कड़क हो गया तो वो क्या करेगा, पूरे अच्छी तरीके से पैक नहीं कर पाएगा, अच्छी तरीके से Yes, पैक sir. नहीं कर पाएगा, तो अंदर की जो ठंडाई है वो बाहर जाएगी, बाहर की heat बाहर है। जाएगी तो क्या Yes, होगा, आपके जो फ्रिज कंप्रेसर है ये- उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा एनर्जी आवाज बहुत ज्यादा आती है सर। आवाज का नहीं, फिर वो क्या है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इसीलिए 4 डिग्री करता है। हाँ बेटा, तो इसीलिए कभी आपने, जो हमारा नॉर्मल होता है, जो फ्रीजर होता है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड करता है ना। मतलब जो आपका जैसे फ्रीजर होता है एक, और एक नीचे होता है, ये वाला 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो आइसक्रीम्स होती है वो फ्रीज होती है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यदि आप एक आइसक्रीम का कोन लेके आए हो और यदि आपको नहीं खाना है और आप यदि फ्रीजर में भी रख दोगे तो वो बिल्कुल फ्रीज नहीं होता है, कभी आप ये देखते सर होंगे पिघल जाती है पूरी। पिघल जाती है, चाहे आप फ्रीजर में रखो। सर लेकिन क्यों? सर लेकिन फ्रीज क्योंकि करें तो सर खाए शेक कैसे नहीं जाता पाएंगे? हाँ, क्यों, क्योंकि उसको कितना चाहिए, -20 डिग्री चाहिए, लेकिन हमारा सर सिस्टम पर -20 जब से आइसक्रीम खाएगा। जमाते हैं तो वो तो जम जाती है। हाँ बेटा, वाटर वाली आइसक्रीम जम जाएगी, लेकिन जो हमारी ये जो होती है फोम वाली, है ना, वो फ्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो अब ध्यान देना, तो जो हमारा ये जो शॉप वगैरह में होता है वो कितना होता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला होता है ना। तो ये जैसे डीप फ्रीजर। हाँ हाँ। अब ये आप अपने घर का बिजली का बिल कैलकुलेट कर सकते हो, यस सर। तो थोड़ा Yes, sir. यस थोड़ा सर। है ना, अब थोड़ा करने की कोशिश करना, है ना। यदि देखो थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आएगा, क्योंकि हमारा फ्रिज कितनी देर चला एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता होता है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको आज कितनी बार यूज किया है, कितनी बार खोला है। हाँ, अब सर देखो, वो ठंडा करने के बाद बंद भी हो जाता है। हाँ हाँ, तो उसको हम अराउंड 4 आवर्स ले लेना, है ना। अब क्या होगा, जैसे थोड़ा ऑटो बहुत, कट होता हाँ है इसलिए। हाँ, तो आप क्या करना, थोड़ा बहुत वेरिएशंस तो आएगा, लेकिन यदि आपने कैलकुलेट किया 500 का बिल और आ रहा है 2000, मतलब पड़ोसी ने आपके घर में प्लग लगा रखा है। आ गई बात समझ में। यस सर। थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आएगा, क्योंकि क्या होते हैं हमारे घरों में जो इंडिकेटर्स होते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, अब है ना, अब आदित्य गोयल क्या दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, तो उसके घर में मोबाइल चार्जिंग का तो वो काउंट ही नहीं करता कि मोबाइल भी मैंने किया है, क्यों आदित्य? वही सर, बिल्कुल। है ना? ज्यादा सर लेता नहीं है। हाँ, तो उसका भी आप काउंट करना, है ना। तो इसलिए हम 100% एक्यूरेटली तो बेटा नहीं कर सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेशन से आप करके देखना कितना चेंजेस आते हैं, ना। आ गई बात समझ में। कहीं 1000 रुपए का चेंज आ रहा है तो इसका हाँ। मतलब समझ जाना कि पड़ोसी है। सब पड़ोसी ने घुसा रखा है घर में, हाँ, बिजली पे पता डाटा लगाओ। आ गई बात समझ में? थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ है। तो ये फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, और रट सकते हो तो कोई मना ही नहीं है ना। सर इसको रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, नहीं मतलब यदि किसी को मन ही रटने में लगता हो तो उसको फिर क्यों, कोई इलाज थोड़ी है। किसी ने सोच ही लिया मेरे को रटना ही है तो फिर रट सकते हो, अच्छी बात है ना। क्वेश्चन होने चाहिए, हमारा एम तो ये है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में देखो बेटा, आपको मैं ये वाला होमवर्क करना है, ठीक है। ये जो पावर वाले क्वेश्चन है ना बेटा, ये करने हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। आ गई बात समझ में। यस ये सभी करने हैं, ठीक है पावर प्रोग्रेस ही नहीं है। बेटा। ये नेक्स्ट सब क्लास में साउंड ये नहीं तो होगा। प्रोस नहीं है, सॉल्व एग्जांपल्स। ये सब नहीं करने पावर, ठीक है। पावर वाले नहीं अच्छा करने, ये नहीं कर रहा सर। ये नहीं करने, इलेक्ट्रिकल पावर नहीं करना, ठीक है। हाँ सर, उसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी का आना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करना हमने बताया है, ठीक है। ये कैलकुलेट करना बताया, आ गई बस में। अब ये देखो, जो कैलकुलेशन जो फॉर्मूला है, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है, अभी जो हमने बताया वही है ना।
हाँ और नीचे आओगे तो क्या होगा? सर वॉइस चली गई सर आपकी। वे वॉइस सर वॉइस चली जाएगी। बोल नहीं रहा हूँ यार। बोल ही नहीं। अच्छा ये सब एग्जांपल्स कर लोगे, और ये जो गंदी आदत है तुम्हारी ये तो इजी है। सॉल्यूशन देखने की, बदल दो, टाइम है अभी। आ गई बात समझ में? नहीं तो कोई भला नहीं होगा, है ना? तो कहाँ तक करके लेके आओगे आप? देखो आप है ना, सर आप बता दो। एक काम करना, ये सब पावर के क्वेश्चंस कर लेना, और एक्सरसाइज 1 ये ऑब्जेक्टिव वाली कर लेना, सब्जेक्टिव वाली बाद में कर लेंगे ना। पहले कौन सी करोगे? ऑब्जेक्टिव वाली कंप्लीट कर लेना। क्लियर है? ये C1 C2 सब तक। सर बीएलई भी करनी है? क्या सब्जेक्टिव वाली मत करना, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओनली ऑब्जेक्टिव कर लेना, है ना? उतना लो होमवर्क जितना सर सभी लोग कर एक्सरसाइज 2 ठीक है? एक्सरसाइज 2 नहीं कर, देखो पावर के कौन से वाले क्वेश्चन सॉल्व वाले? एग्जाम्पल वगैरह जो दिए ना, क्योंकि वो सब सर solve करना। ऑब्जेक्टिव तो